students, welcome to my channel. I am going to explain electric potential due to a system of charges and relation between electric field and potential electric potential. तो very important topic आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या हेक्सागन है। तो उसमें हम जो निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत कभी पार्शियल से भी हम सॉल्व करते हैं इसमें डिफ्रेंसिएशन। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप चलो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई भी एन चार्ज लेके चल रहे हैं, जनरल चार्ज लेके चल रहे हैं सपोज, तो इसमें डिस्कस करें। सपोज अब इसमें हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये सिस्टम ऑफ चार्ज बता रहे हैं, इसमें हमारे पास एन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सो ऑन Qn। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्ज होते हैं, तो माना स्क्वायर हो तो स्क्वायर के सेंटर में निकालेंगे, ये रेक्टेंगल हो या हेक्सागन हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हम समझा रहे हैं कैसे निकालते। सपोज यहाँ पर आपका ऐसे हैं, सपोज n, तो यहाँ पर हमारे पास चार्जेस दिए हुए हैं n पॉइंट चार्ज हमारे पास मानेंगे। पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Qn। तो चार्जेस जो हमारे पास हैं Q1, Q2, Q4, Q5 Qn, विच आर दैट डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 Rn। इस पॉइंट से इनके डिस्टेंस दिए हुए हैं, डिस्टेंस है एट पॉइंट P से। अब क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 के कारण Q1 से निकालें। तो इसमें क्या करेंगे सर? V1 इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला 1/4πε0। Q अपॉन क्या होता है? R1 होता है। Q प्लस चार्ज से Q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस हमने निगेटिव लिए थे, माना ये निगेटिव है और माना ये R5 भी निगेटिव लें, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव लें। तो ये हो ऐसे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सिमिलरली आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P। तो सब ये चार्ज ऐसे लिखेंगे, V2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0। सिमिलरली Q2 अपॉन Q1 है, Q2 अपॉन R2। फिर निकालेंगे Q3, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर होगा 1/4πε0 या माइनस में आएगा Q3 अपॉन R3। ऐसे निकालेंगे V4 पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसके कहीं यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे Q4 से के कारण पोटेंशियल निकालें P पर। तो ये भी ऐसे होगा 1/4πε0। Q4 पॉजिटिव है, Q4 अपॉन R4। फिर निकालेंगे Q5 ये माइनस Q5 निगेटिव चार्ज है, जल्दी यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये V5 इक्वल टू -1/4πε0 Q5 अपॉन R5। तो कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है, कुछ निगेटिव पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा चार्ज वो पॉजिटिव, और यहाँ फिर डेडेस हम निकालेंगे। यहाँ पर डेडेस हमारे पास है Bn 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। अब इस पॉइंट पर ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालेंगे। इन सब का क्या अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। सबको यहाँ ऐड करेंगे, सबका पोटेंशियल निकालेंगे
सबका अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, सब स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो ये क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो अलजेब्रिक सम निकालेंगे इनका। तो सब में क्या कॉमन है, तो इसमें जो अब यहाँ पर लिखेंगे सब में 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। तीसरा जो पोटेंशियल है Q3 निगेटिव में था, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो Q3/R3 प्लस Q4 पॉजिटिव है, Q4/R4, Q5 निगेटिव है, Q5/R4 प्लस R5 प्लस डेट इज हमारे पास n चार्ज हैं, लास्ट में Qn चार्ज है, Qn/R है। इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। तो इसी को ये हमारा बात है, जब कैसे कोई भी न्यूमेरिकल निकालेंगे 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 के बाद 9 होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। Q1 की वैल्यू गिवन होगा, लेकिन सबको सेंटीमीटर से डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हो उसको मीटर में चेंज करें। अक्सर न्यूमेरिकल में जो R दिया हो सेंटीमीटर में गिवन होता है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस भी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। सपोज यहाँ एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इस अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं A और B, नियरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा सेम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है A और इस एक पॉइंट है B, तो इस डिस्टेंस हमने जिसको होता है पोजीशन वेक्टर कहते हैं, R है, और इन दोनों के बीच की दो पॉइंट जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस dr है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है V प्लस dV, और जो dr आगे बढ़ोगे पोटेंशियल तो कम होगा, dV कम हो जाएगा, V बचेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो dr है, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन dr। लेट Vn क्या V प्लस dV, यहाँ पर हमने माना B पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड A रिस्पेक्टिवली। हमने एक पॉइंट पर क्या माना, V मान, यहाँ पर V प्लस डेल्टा V है तो यहाँ पर V माना, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। कि यहाँ प्लस चार्ज यदि निगेटिव होता तो यहाँ ज़्यादा कम पोटेंशियल होता, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होता। अब क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को माना इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, B पॉइंट पर कोई चार्ज है, उसको B से कहाँ लाना है, E तक वो लाना है हमने, तो ये B से E लाना है हम, तो इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, इस पॉइंट पर यदि हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखें हैं, वह या लिखोगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन कोई टेस्ट चार्ज है Q0, तो इस पर फोर्स होगा F बराबर F इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कि फोर्स इसमें लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q0 इंटू E। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन टू मूव टू, तो इसको टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है, तो टेस्ट चार्ज करने का, तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा था हमने टेस्ट चार्ज, इसको यहाँ से हम मूव करना है, टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम B टू E। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं,
फोर्स को तो क्यू लिखें और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर माइनस डी आर लिख देंगे, निगेटिव साइन लिखाएंगे क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब हम निकालेंगे बाय डिफिनीशन से ऑल्सो वर्क डन टेस्ट फ्रॉम इफ। तो डिफिनीशन क्या कहता है, डिफाइन कैसे करते हैं कि ऑल्सो हम जानते हैं कि वर्क डन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, इसकी डिफिनीशन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो इसको नेक्स्ट ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, बाय डिफिनीशन जो है डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसको लिख देंगे क्यू नॉट इंटू बी ए माइनस बी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ये है। और यहाँ पर क्या क्यू नॉट इंटू यहाँ ए पर पोटेंशियल कितना था वी प्लस डेल्टा वी है और बी पर कितना था बी, तो वी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी, ये तो हमारा वर्क डन। अब पहले इक्वेशन 2 का है, पहले वाले में निकला था डब्ल्यू इक्वल टू, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डब्ल्यू इक्वल टू जाए पहले वाले में जो पहला इक्वेशन था माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर था, जो पहला माना इसको जो पहला इक्वेशन था, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ डी लिखें, डेल्टा नहीं डी वी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कल सॉल्व करें तो ई इक्वल टू आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब डी वी अपॉन डी आर ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं डी वी अपॉन डी आर को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर टर्म्स है डी वी अपॉन डी आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। व्हाट इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? एक क्वेश्चन आता है ऐसे, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट में होता है द क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ जो क्वांटिटी है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, ये रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ potential, rate of change of potential with potential with distance, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए हम इसमें सॉल्व करते हैं, माना इसको अब इसमें क्वेश्चन आप अक्सर एक पार्शियल हम क्वेश्चन लगाएंगे अभी क्वेश्चन, तो वेरी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें बता दें, इस पर 20 क्वेश्चन आते हैं। अभी कोई न्यूमेरिकल दिया हो आपको तो उसमें लिखा है, तो यहाँ पर आर क्या पोजिशन वेक्टर होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड। एक्स के रिस्पेक्टिव केवल यदि एक्स वाई जेड तीनों हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनको कांस्टेंट मानेंगे, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे और उनको कांस्टेंट मानेंगे, जेड के रिस्पेक्ट। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों के लिए प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन हम इसको इसके न्यूमेरिकल लगवा देंगे। बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट है सभी कंपटीशन में से, चाहे ये अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड के पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या नीट है या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस आईटी, इस पर बेसिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर न्यूमेरिकल बनाए सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।